पीठ दर्द एक बहुत ही आम समस्या है। ये दुनिया भर के पीपलों को प्रभावित करती है और सच कहूं तो हम में से कई लोग अपने जीवन में कभी न कभी इसका एक्सपीरियंस करेंगे। यह एक छोटा परेशान करने वाला दर्द हो सकता है या कभी कभी यह एक तेज तीव्र दर्द हो सकता है। यह दर्द रोजमर्रा के वर्कों को बहुत मुश्किल बना सकता है और यह आपको काम करने या अपने शौक का आनंद लेने से भी रोक सकता है। इस स्थिति को समझना पहला कदम है। आप जानते हैं, यह जानना कि ऐसा क्यों होता है हमें बेहतर महसूस करने का सही तरीका खोजने में मदद करता है। यह निबंध सब कुछ आसान शब्दों में एक्सप्लेन। रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही जटिल संरचना है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और नर्वों से बनी होती है और ये सभी हिस्से एक साथ वर्क। वे हमें खड़े होने, झुकने और चलने में मदद करते हैं। जब इस सिस्टम के किसी भी हिस्से में कोई समस्या होती है तो यह दर्द का कारण बन सकता है। दर्द ऊपरी, मध्य या पीठ के निचले हिस्से में हो सकता है, लेकिन पीठ के निचले हिस्से का दर्द सबसे आम प्रकार है। यह हर किसी के लिए अलग महसूस हो सकता है। कुछ के लिए यह एक हल्का दर्द होता है, दूसरों के लिए यह एक अचानक तेज एहसास होता है जो उनकी सांसें स्टॉप्स। हम इन सेंसेशनों को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीठ दर्द केवल बड़े पीपलों के लिए होता है, लेकिन यह सच नहीं है। युवा, वयस्क और यहाँ तक कि किशोर भी इससे पीड़ित हो सकते हैं। हमारी आधुनिक लाइफ शैली अक्सर इस मुद्दे में योगदान करती है। हम डेस्क पर घंटों बैठे रहते हैं और हम लंबे समय तक अपने फोन को लुक एट। ये आदतें हमारी पीठ पर बहुत प्रेशर पुट। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पीठ दर्द केवल उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है। यह हमारे शरीर से एक संकेत है जो हमें बता रहा है कि हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या या आदतों में कुछ बदलने की जरूरत है। ये गाइड आपके पीठ दर्द को समझने में आपकी मदद करने के लिए है। हम इसके होने के मुख्य कॉजों के बारे में बात करेंगे और हम उन आम लक्षणों पर भी चर्चा करेंगे जो आपको महसूस हो सकते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि दर्द कब गंभीर है और हम बताएंगे कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। हम आपको रोकथाम के लिए सरल टिप्स भी देंगे। सरल व्यायाम और अच्छी आदतों के बारे में सीखने से बहुत फर्क पड़ सकता है। इस जानकारी का उद्देश्य आपको अपनी पीठ के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने और अधिक आरामदायक, दर्द मुक्त जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। पीठ दर्द के सबसे आम कॉजों में से एक खराब पोस्चर है। सोचिए, आप अपने कंप्यूटर पर कैसे बैठते हैं या लाइन में इंतजार करते समय आप कैसे स्टैंड। बहुत से लोग बिना एहसास किए झुकते हैं और यह रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक घुमावों पर बहुत स्ट्रेन डालता है। समय के साथ ये लगातार स्ट्रेन आपकी पीठ को सपोर्टने वाली मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। यह आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच की डिस्क पर भी प्रेशर डाल सकता है। भारी ऑब्जेक्टों को गलत तरीके से उठाना एक और बड़ा कारण है। आपको हमेशा अपने घुटनों को मोड़ना चाहिए और अपने लेगों से उठाना चाहिए, न कि अपनी पीठ से। एक अचानक गलत हरकत इजी से मांसपेशियों में स्ट्रेन का कैन कॉज। लाइफ शैली के कारक भी पीठ के स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक गतिहीन लाइफ शैली जहां आप ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, एक बड़ी समस्या है। आपकी पीठ और पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं यदि उनका उपयोग नहीं किया जाता है और ये कमजोर मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी को ठीक से सहारा नहीं दे पाती हैं। इससे आपको चोट लगने की संभावना अधिक हो जाती है। अधिक वजन होने से भी आपकी रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, खासकर पीठ के निचले हिस्से पर। ये लगातार भार पुराने दर्द और पीठ से संबंधित अन्य प्रॉब्लमों को कैन लीड टू। धूम्रपान एक और आश्चर्यजनक कारक है। यह रीढ़ की हड्डी में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है, जिससे डिस्क शार्पी से कैन डिजेनरेट। कभी कभी पीठ दर्द एक विशेष चिकित्सा स्थिति का संकेत होता है। हर्निएटेड या स्लिप डिस्क एक आम उदाहरण है। यह तब होता है जब आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच की नरम गद्दी बाहर निकल जाती है और यह एक नस पर प्रेशर डाल सकती है, जिससे गंभीर दर्द होता है। साइटिका एक प्रकार का दर्द है जो इस नस के प्रेशर से आता है और यह अक्सर एक पैर से नीचे की ओर रेडिएट्स। गठिया जैसी अन्य सिचुएशनें रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में सूजन और दर्द का कैन कॉज है। स्पाइनल स्टेनोसिस, जो रीढ़ की हड्डी की नहर का संकुचन है, भी नर्वों पर प्रेशर डाल सकता है और असुविधा कैन कॉज। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि आपका पीठ दर्द हल्का है तो यह आराम करने से कैन हील। हालांकि कुछ चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए।
यदि दर्द बहुत गंभीर है और कुछ दिनों के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आपको डॉक्टरी सलाह शुड सीक। यदि दर्द एक या दोनों लेगों में फैलता है, खासकर घुटने के नीचे, तो ये एक रेड फ्लैग है। आपके लेगों में सुन्नपन, झुनझुनी या वीकनिंग भी एक गंभीर लक्षण है। यदि आपको बुखार या बिना किसी कारण के वजन कम होने के साथ पीठ दर्द का एक्सपीरियंस होता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। पीठ दर्द का इलाज करने से बेहतर है कि इसे प्रिवेंटेड। इसकी शुरुआत अपने पोस्चर पर ध्यान देकर करें। जब आप बैठे हों, तो सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो, आपके कंधे आराम से हों और आपके पैर फर्श पर सीधे हों। यदि आप डेस्क पर काम करते हैं, तो अपनी कुर्सी और स्क्रीन को एडजस्ट। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आपकी आंखों के स्तर पर होनी चाहिए ताकि आपको नीचे न हैव टू लुक। जब आप खड़े हों, तो अपना वजन दोनों लेगों पर समान रूप से संतुलित रखने की ट्राई। अवॉइड स्लाउचिंग। कल्पना करें कि एक रस्सी आपके सिर के ऊपरी हिस्से को छत की ओर पुलिंग। नियमित शारीरिक गतिविधि एक स्वस्थ पीठ के लिए आवश्यक है। व्यायाम आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्टने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। आपके पेट और पीठ की कोर मांसपेशियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। मजबूत कोर मांसपेशियां आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए एक प्राकृतिक कॉर्सेट की तरह काम करती हैं। चलना और तैरना जैसी गतिविधियां बेहतरीन लो इम्पैक्ट ऑप्शंस हैं। वे आपके शरीर को आपके जोड़ों पर ज्यादा स्ट्रेन डाले बिना गतिमान रखती हैं। सप्ताह के मोरांश दिनों में कम से कम 30 मिनट तक सक्रिय रहने का ट्राई। यहाँ तक कि छोटे चेंजेस जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना समय के साथ फर्क कर सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की आदतों का आपकी पीठ पर बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि आपको कुछ भारी उठाना है, तो सही तकनीक याद रखें। वस्तु के करीब खड़े हों, अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी पीठ को कीप स्ट्रेट। उठाने के लिए अपने लेगों की मांसपेशियों की शक्ति का यूज। उठाते समय कभी भी अपने शरीर को न बेंड। यदि कोई वस्तु बहुत भारी है, तो आस्क फॉर हेल्प। आपके सोने का तरीका भी मैटर्स। एक फर्म गद्दे का उपयोग करें जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट्स। अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखकर अपनी करवट पर ट्राई टू स्लीप। यह आपके कूल्हों, पेल्विस और रीढ़ की हड्डी को बेहतर संरेखण में रखने में मदद करता है। अपने वातावरण में छोटे समायोजन करने से भी कैन हेल्प। यदि आप बहुत अधिक गाड़ी चलाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी कार सीट आपकी पीठ के निचले हिस्से को अच्छा सपोर्ट्स दी है। आप एक छोटे तकिए या एक मुड़े हुए तौलिए का कैन यूज। जब आप बैग ले जा रहे हों, जैसे किराने का सामान या पर्स, तो वजन को समान रूप से वितरित करने का ट्राई। एक कंधे पर लटकने वाले बैग की बजाय 2 पट्टियों वाले बैकपैक का यूज। आपके रोजमर्रा के जीवन में ये सरल ट्रूथ इट चेंजेस पावरशाली उपकरण हैं। वे आपकी पीठ को अनावश्यक स्ट्रेन से बचाने और भविष्य में दर्द होने के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। जब पीठ दर्द होता है, तो साधारण घरेलू उपचार अक्सर राहत दे सकते हैं। सबसे पहले आराम करना है, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। 1 या 2 दिन से ज्यादा बिस्तर पर लेटे रहने से वास्तव में चीजें और कैन डिजेनरेट। हल्का हिलना डुलना बेहतर है। पहले 48 घंटों के लिए दर्द वाले हिस्से पर आइस पैक लगाने से सूजन कम करने में कैन हेल्प। आप एक बार में लगभग 20 मिनट के लिए दिन में कई बार बर्फ लगा सकते हैं। 2 दिनों के बाद हीटिंग पैड का उपयोग करने से मांसपेशियों को आराम देने में कैन हेल्प। ओवर द काउंटर दर्द निवारक जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन भी दर्द और सूजन को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। यदि घर पर देखभाल पर्याप्त नहीं है, तो फिजियोथेरेपी बहुत प्रभावी हो सकती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट एक पेशेवर होता है जो मूवमेंट और फंक्शन में माहिर होता है। वे पहले दर्द के स्रोत को समझने के लिए आपकी स्थिति का आकलन करेंगे। फिर वे आपके लिए एक व्यक्तिगत व्यायाम कार्यक्रम क्रिएट। इस कार्यक्रम में लचीलेपन में सुधार के लिए विशिष्ट स्ट्रेच विल इंक्लूड। इसमें आपकी पीठ और कोर की मांसपेशियों के लिए मजबूत करने वाले व्यायाम भी विल इंक्लूड। थेरेपिस्ट आपको इन एक्सरसाइजेसों को सही और सुरक्षित तरीके से करना टीच। वे दर्द को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए मसाज या अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निकों का भी कैन यूज। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा अनुमोदित होने के बाद सरल घरेलू व्यायाम दीर्घकालिक प्रबंधन की कुंजी है। एक हल्का स्ट्रेच नी टू चेस्ट स्ट्रेच है। अपनी पीठ के बल अपने घुटनों को मोड़कर लाई डाउन। धीरे धीरे एक घुटने को अपनी छाती की ओर तब तक खींचें जब तक आपको अपनी पीठ के निचले हिस्से में एक आरामदायक स्ट्रेन until you feel। इसे 20 से 30 सेकंड तक रोकें और फिर स्विच लेग्स।
एक और यूजी व्यायाम पेल्विक टिल्ट है। अपनी पीठ के बल अपने घुटनों को मोड़कर और लेगों को फर्श पर सीधा करके लाई डाउन। अपने पेट की मांसपेशियों को कसकर अपनी पीठ को फर्श पर धीरे धीरे फ्लैटन। कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर रिलैक्स। पेशेवर चिकित्सा सहायता कब लेनी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। यदि आपका दर्द किसी गंभीर चोट जैसे गिरने या कार दुर्घटना का परिणाम है, तो तुरंत डॉक्टर को सी। आपको मदद भी लेनी चाहिए यदि दर्द लगातार है और समय के साथ वर्सनिंग। जैसा कि पहले बताया गया है, लेगों में सुन्नपन, वीकनी या मूत्राशय नियंत्रण में समस्या जैसे लक्षण चिकित्सा आपात स्थिति है। आपका डॉक्टर समस्या का सटीक निदान कर सकता है। वे आगे के ट्रीटमेंटों जैसे प्रिस्क्रिप्शन दवा, इंजेक्शन या दुर्लभ मामलों में सर्जरी का टिप्स दे सकते हैं। किसी भी नए उपचार या व्यायाम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से कंसल्ट